हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं बंधन बैंक के बारे में। बंधन बैंक चार्ट ऑफ द वीक है। आपको पता है कि संडे के दिन मैं एक चार्ट ऑफ द वीक सीरीज लेकर आता हूं, तो एक स्टॉक चूज करते हैं वीक के लिए, और एवरी संडे चार्ट ऑफ द वीक के नाम से उस वीडियो को बनाकर अपलोड किया जाता है। तो वैसे अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि एवरीडे 5 o'clock हमारी एक वीडियो आती है जो हमारे ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए होती है। सेकंड पॉइंट ये है कि ये कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। इस वीडियो का पर्पस एक एजुकेशन है, जिससे आप लोग सीख सकें कि किस तरीके से हम लोग टेक्निकल चार्ट एनालिसिस कर सकते हैं, और उसके साथ में हम बिजनेस एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम बंधन बैंक की बात कर रहे हैं तो बंधन बैंक एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, और प्राइवेट सेक्टर में ये इसकी जो मार्केट कैप है वो 54,000 करोड़ है, यानी कि ये कि मिड कैप कंपनी है। मिड कैप के साथ में इसके अगर हम यहाँ पर होल्डिंग्स की बात करें या फिर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें, तो जो करंट क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आए हैं वो हाईएस्ट एवर हैं। और हाईएस्ट एवर के केस में मैं एक चीज हमेशा कहता हूं कि जब हाईएस्ट एवर किसी कंपनी का नेट रेवेन्यू एंड प्रॉफिट आने लगे तो आप उस चीज को समझ जाओ कि यहां पर ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है। तो रेवेन्यू तो यहां पर हाईएस्ट एवर आई है, लेकिन नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर नहीं आ पाया। उसका रीजन जो समझ में आता है मैं आपको वो बता देता हूं कि यहां पर जो रेवेन्यू जो जो ग्रोस एनपीए है और जो नेट एनपीए है उसमें लगातार ये लोग कमी कर रहे हैं। और आप अगर उस चीज को देखोगे तो जो इनका ग्रोस रेवेन्यू 2.41% था वो हर क्वार्टर कम होते होते 1.11% रह गया है, और जो नेट एनपीए 0.70% था वो कम होते होते 0.26% हो गया है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है कि बुक्स यहां पर लगातार क्लीन होती जा रही हैं। और जहां तक रिजल्ट की बात करें तो पिछले क्वार्टर के रिजल्ट को छोड़कर मतलब यहां पर जो 633 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया है ना, अगर आप पिछले 4 क्वार्टर के रिजल्ट्स की बात करो तो ये अपने आप में बहुत ही सॉलिड नंबर्स हैं, यानी कि पेंडेमिक का ऐसा कोई इंपैक्ट ही नहीं है। और लगातार यहां पर रेवेन्यू लगातार बढ़ी है, चाहे वो पेंडेमिक का टाइम ही क्यों ना हो। उससे पहले अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि एनुअल रिजल्ट्स की बात करें तो यहां पर 3900 करोड़, 4800 करोड़, 6600 करोड़, 10,000 करोड़, 12,000 करोड़ लगातार रेवेन्यू यहां से लगातार बढ़ रही है। और जो परसेंटेज है ना ग्रो यहां से ग्रो करने की वो अमेजिंग है। पिछले 4 साल में 4,000 करोड़ से बढ़कर 12,000 करोड़ हो गई है रेवेन्यू, यानी कि 3 टाइम्स हो गई है। और जो नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट भी 1100 करोड़ से इंक्रीज होते होते 3,000 करोड़ तक हो गया था। वो तो अलग बात है कि पेंडेमिक में थोड़ा सा नेट प्रॉफिट पर इंपैक्ट आया, लेकिन अभी जब पेंडेमिक खत्म हो रहा है यहां से जो लगातार ये चीजें ऊपर चलती चली जाएंगी तो अगले 4-5 साल में फर्दर यहां से 3 गुना हो सकता है, क्योंकि ग्रोइंग बैंक है। और ये ग्रोइंग के साथ में जो इसके साथ सबसे प्लस पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाते हो और पब्लिक में जाते हो यहां पर, तो पब्लिक में आप देखते हो कि एचडीएफसी लिमिटेड के पास इसका 9.90% है। तो जहां पर एचडीएफसी लिमिटेड जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठे हो ना, तो वहां पर बुक्स का क्लीन होना भी स्वाभाविक है, बिल्कुल नेचुरल है, और उसकी ग्रोथ भी होनी ही है। इसमें कोई दूसरा डाउट मुझे नजर नहीं आता। तो ये एक बहुत ही सॉलिड पॉइंट है जो इसके साथ है। और जो प्रोमोटर्स है उनके पास 40% की हिस्सेदारी है। तो ये एक अपने आप में बहुत अच्छी बात है। तो प्रोमोटर्स के पास भी है, एफआईआईज के पास भी है, एंड डीआईआईज के पास भी है, और पब्लिक के पास भी है। उसमें पब्लिक में 20% में से 10% तो एचडीएफसी लिमिटेड के पास से, बचे हुए जो 8% है 8% में से 2% एलआईसी के पास है, यानी कि जो रिटेल शेयर होल्डर्स हैं उनके पास सिर्फ 8% हिस्सेदारी है। ये अपने आप में सॉलिड पॉइंट है। तो यहां पर इन सब चीजों को तो ध्यान में रख के हमने बात कर ली कि इसके सारे रिजल्ट्स वगैरह सब कुछ अच्छे हैं। और अगर हम पीयर ग्रुप में कंपैरिजन करें तो जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो हाईएस्ट है। इवन एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा है, ये 12% है, बाकी सबकी कम है। और अगर हम यहां पर पीई रेशो की बात करें तो पीई रेशो बाकी सबसे कम है। तो यानी कि जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी सबसे ज्यादा आ गई, और जो पीई रेशो है वो सबसे कम हो गया। तो ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। और अगर हम टेक्निकल चार्ट पैटर्न की बात करें तो टेक्निकली ये एक्चुअल में ब्रेकआउट से पहले यहां पर एक चार्ट पैटर्न बना रहा था। ये अगर हम पेंडेमिक से पहले की बात करें तो ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न था। पेंडेमिक से पहले मैं आपको दिखा दूं, यहां पर ये इसका शोल्डर था, ये इसका हेड था, और ये यहां पर शोल्डर बनने की तैयारी थी, पूरा यहां पर बनता, लेकिन बनने से पहले ही यहां पर पेंडेमिक आ गया और ये यहां पर कोलैप्स हो गया।
अब जब ये कोलैप्स यहां पर हुआ है तो कोलैप्स होने के साथ में अगर देखा जाए तो इसने क्या चार्ट पैटर्न बनाया है वो मैं आपको एक बार बता देता हूं कि इसने हायर लो पैटर्न बनाया है जो बहुत इजी है समझने में कि जब भी ये सबसे पहले यहां पर नीचे आया उसके बाद ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में जो इसने सेकंड लो बनाया वो इससे ऊपर था, उसके बाद में फिर ऊपर गया, फिर उसने जो लो बनाया वो पिछले वाले लो से हाई था, उसके बाद में इसने लो बनाया यहां पर ये पिछले वाले से हाई था, उसके बाद में फिर लो बना, फिर ये पिछले वाले से हाई था और अभी फिर से लो बना, ये फिर से हाई है। तो ये जो हायर लोज का जो सिस्टम होता है ना, ये एक्चुअल में स्टॉक को वहीं ले जाकर छोड़ता है जहां से ये शुरू होता है। तो यहां से जो मेरा टेक्निकल टारगेट है मैं आपको बता देता हूं, मेरा टेक्निकल टारगेट इस तरह की सिचुएशन में वही होता है जहां से इसकी शुरुआत हुई होती है और ये 90% है, करंट लेवल से 90% है और ये 90% पहुंचना कितना मुश्किल है मेरे हिसाब से बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। उसका रीजन मैं बता देता हूं, उसका रीजन है कि ये इसकी जो ग्रोथ है, जो इसके फाइनेंशियल्स हैं जो मैंने अभी डिस्कस किए हैं वो अमेजिंग है और यहां पर इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एचडीएफसी लिमिटेड जैसी जो हाईली प्रोफेशनल कंपनी है वो बैठे हुए हैं। तो और एनपीएस भी ये क्लीन करते जा रहे हैं बुक्स को, वो हमने देख लिया है। अगर मैं आपको दोबारा से दिखा दूं तो आपको फिर से दिखा देता हूं कि यहां पर जो एनपीए 2.41% था, ग्रोस एनपीए वो 1.11 रह गया और जो नेट एनपीए 0.70% था वो 0.26% रह गया। तो यहां से अब ये सिंगल शॉट की अपॉर्चुनिटी है कि 80 यहां से खरीदो, 89% का ग्रोथ यहां से नजर आता है। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि ये 89% आने में यहां से एक साल से ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि जब लगातार 4 क्वार्टर्स के और रिजल्ट्स आएंगे ना, तो 4 क्वार्टर्स के जब अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, क्योंकि एनपीए तो खत्म करते जा रहे हैं तो बचा हुआ एनपीए तो रहेगा नहीं। अब एनपीए रहेगा नहीं तो फिर कैसे बात, मतलब फिर तो ऊपर ही जाना है ना, और हाईएस्ट एवर रेवेन्यू ये अभी भी दिखा चुके हैं। तो ये यहां से सीधा यहीं जाएगा। अगर एक साल भी लगता है तो भी 90% गेन सिंगल शॉट। और एचडीएफसी ग्रुप की कंपनी, मैं इसको एचडीएफसी ग्रुप की कंपनी बोल सकता हूं क्योंकि 10% हिस्सेदारी एचडीएफसी लिमिटेड लेकर बैठा है इसमें। तो ये चार्ट ऑफ द वीक था। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और दोस्तों को प्यार करते हो तो दोस्तों को भी शेयर कर लेना, जिससे वो भी अपने टेक्निकल एनालिसिस को एक अच्छी वैल्यूएशन को समझने के हिसाब से उस चीज को देख सके, समझ सके। और मैं यहां पर बाय कर रहा हूं क्योंकि टेक्निकल लेवल मुझे नजर आता है मेरे पास अभी, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट एवरी टाइम 100% इन्वेस्टेड रहता हूं, तो ज्यादा पैसे नहीं है लगाने के लिए, लेकिन जितने भी हैं आई विल बाय हियर। आप अपना ड्यू डिलिजेंस करके परचेज करना, मेरे कहने से जाने की जरूरत नहीं है, और मजे करना नहीं भूलना। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।